मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, मुझे आपके बारे में बात नहीं पता थी कि आप आते हैं एक फैमिली से जिनमें सूफी पीर्स हैं। Your grandfather was a Sufi peer, is that true? मेरे जो दादा थे वो थे पॉलिटिकल मतलब कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा करते थे, लोगों की काम बहुत करते थे। एंड देन फिर वो जब 1948-49 में जब कश्मीर गए थे वो तो पूरे कबाइल को लेके गए थे वहाँ पे कश्मीर आज़ाद कराने के लिए। फिर 1949 में उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब भी मिला था। Okay, माशाल्लाह। I don't know किसने सोचा कि they're from a peer background. I was even surprised. नहीं, मेरे जो परदादा थे वो साहबजादा मोहम्मद इलियास साहब पीरो पठान शरीफ थे। अच्छा, माशाल्लाह। So फिर क्रिकेट से जर्नी कैसे शुरू हुई? तो क्रिकेट इसलिए कि वो चले गए जल्दी, हमें मौका मिल गया कि हम क्रिकेट की तरफ आ जाए। अगर वो ना जाते तो फिर आप भी नहीं, मेरे ख्याल में ये कहूँगा कि उनकी दुआओं की वजह से लोग होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी दुआओं पे वो सिस्टम चल रहा होता है, उनकी नस्लों में जा रहा होती है वो चीज़। और तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का जो डिसीजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 69 में वालिद साहब कराची आ गए थे। अच्छा। फिर हमें 82 में कराची गांव से कराची शिफ्ट हो गए थे हम। गांव कहाँ? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम तेरा खैबर एजेंसी। वो डिसीजन मैं समझता हूँ कि वालिद साहब का बहुत अच्छा था कि कराची शहर ने हमारी परवरिश की है। तो कराची शहर और गांव की लाइफ बड़ा फर्क, और कराची वो जो कराची था वो पहले ज्यादा डेवलप था, ज्यादा बेहतर कराची था कंपेयर टू अब। मैंने सुना है हालत काफी बेहतर होगी। तो क्रिकेट का आपका शौक यहाँ से फिर शुरू हुआ? क्रिकेट ऑब्वियसली इसलिए कि हमारे क्रिकेट, स्क्वॉश, हॉकी हर कोई नहीं, मैं आई मीन कि उस वक्त तो यही थे ना, जहांगीर खान, जान शेर हमारे हीरोज थे। तो जितने हीरोज होते हैं फिर आपकी यूथ उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करती है। और उस वक्त हम तीनों में चैंपियंस हुआ करते थे। अब मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिकेट रह गई हमारी। राइट, अब इंटरेस्ट पब्लिक का क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट ज्यादा। और मैं जिस मोहल्ले में रहता था, फेडरल बे एरिया में कराची में, वहाँ पे क्रिकेट के पागल, दिन रात सिर्फ क्रिकेट। और मैं उस मोहल्ले में हमारे तकरीबन 3-4 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे। जो हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, उनके सारे भाई वहाँ पे रहते थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए थे। तो मुझे मौका मिल गया था कि मैं छोटा सा बस उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। उनके साथ बचपन में खेलते? डांट पड़ती थी कि सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते? डांट क्या होती है, मार की बात कर रहे हैं। बड़ी मारें खाई हैं जी हमने क्रिकेट के लिए, बहुत मार खाई है। बहुत सारी बात है, जब दिन रात क्रिकेट, मोहल्ले में पड़ोसियों के शीशे भी हम तोड़ रहे हैं। फिर वाले साहब जब ऑफिस आते थे बस वो फिर हमें तोड़ रहे होते थे। पैशन था आपका? नहीं, क्रिकेट पे कोई मतलब उस एज में ख्वाब ही सिर्फ वो होते थे। उस वक्त हमारे पास ये नहीं होते थे जी। तो उस वक्त सिर्फ जो ख्वाब होते थे हमारे वो ये थे कि क्रिकेटर बनना है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थी, एक क्रिकेट का मैंने सोचा हुआ था और एक पाकिस्तान आर्मी का। क्रिकेट का इमरान भाई को देख के बहुत ज्यादा, क्योंकि दिन रात क्रिकेट के बारे में सोचना, खाना पीना, हर वक्त क्रिकेट। और ख्वाब देखा करता था मैं क्रिकेटर बन के मैं सुपरस्टार बनाऊं और लोग मेरे आगे पीछे, ये उसी एज से देखना शुरू किया था। सही ख्वाब देखे आपने। बस उसके लिए तो फिर आपको दीवाना होना पड़ता है, उस चीज से आपको इश्क करना पड़ता है। अगर किसी चीज को आपने हासिल करना है उसके लिए तो इश्क करना पड़ता है उससे। तो आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट हुई इस इश्क से? अच्छा, पढ़ाई मैं समझे कि 5वीं-6ठी क्लास तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्रिकेट के अंदर दिन रात ही क्रिकेट है तो फिर पढ़ाई किधर। तो पढ़ाई की वजह से भी मार खाई है और क्रिकेट की वजह से भी मार खाई है। काफी मार खाई। चलिए, वंडरफुल। मुझे एक बात बताएं, अभी मैं क्रिकेट के लिहाज से पूछ रही हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर से भी मिले हैं। तो जब से मेरी शादी मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में पता चल गया कि जब कोई टूर्नामेंट या मैच होता है, और वो तो आपके दीवाने हैं, लाइक ही इज सच अ बिग फैन। बिल्कुल। एंड जब कोई भी टूर्नामेंट किसी भी स्पोर्ट में नेक टू नेक होता है कि बस इट्स अ विन एंड लूज सिचुएशन और दुनिया जहान का प्रेशर आप पे होता है, व्हाट इज दैट फीलिंग नाउ? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो प्रेशर को किस तरह हैंडल करना ये आपको आना चाहिए जी। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने डिलीवर कर दिया तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए। आप अगर आप ये सोचो कि यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरी वजह से टीम हार गई, तो फिर आप इसी में ही रह जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये मैच अगर मैंने यहाँ से जितवा दिया तो क्या होगा। तो उस मोमेंट में आपको पॉजिटिव सोचना होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत अपने माइंड को कंट्रोल। बिल्कुल, नेगेटिव चीजें बहुत सारी आ रही होती हैं कि आउट हो जाओगे, कोई बात नहीं, अगले ओवर का इंतजार कर लो। नहीं,
जो उस वक्त डिसीजन हो गया उसी को सेकंड करना है, उसी को स्टिक करना है बस। दिस इज अमेजिंग एंड ये बड़ी एक हेल्पफुल चीज़ है बिकॉज आज हमने अपने ऑडियंस से थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे भी बात करनी है। आपके आने से पहले हमने थोड़ी सी बात की एंड ये जो स्टेट ऑफ माइंड होती है एक एथलीट, उस पर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी बिकॉज आई थिंक सब बेनिफिट कर सकते हैं। बल्कि हम इधर आ गए, अगर आप हारते हैं एक मैच, हार गए राइट, बहुत दफ़ा, और इसके बाद जो एक उस लॉस से आपको मेंटली रिकवर करना है अगली चीज़ के लिए, एक तो उसका मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं और मुझे ये बताएं कि आई डोंट नो कि जब आप खेलते थे पाकिस्तान के लिए तब ये चीज़ थी, लेकिन अब खास तौर पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं। सो हैव यू वर्क विद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या आप अपनी खुद मेंटल ट्रेनिंग करते हैं? आप जितना अपने आप से सीख सकते हैं किसी और से नहीं सीख सकते। अब हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मैं खेल रहा था, वसीम भाई थे, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, बासित भाई, ये सारे जितने भी बड़े नाम हैं, वकारी, विकी भाई वगैरह, ये इनसे मैंने ग्राउंड के अंदर लड़ना सीखा है कि हारे हुए मैचेस को किस तरह आप चेंज कर सकते हो जी। तो वो जो चीज़ थी, वो फाइटिंग स्पिरिट, वो हमारे अंदर बहुत आ गई थी। उस वक्त के बैच के जो लड़के थे, जो वसीम भाई वगैरह की कप्तानी में आए थे हम लोग, वहाँ से वो लड़के काफ़ी सारे लंबा करियर, जैसे 20-20 साल, 15-15 साल खेलें, कुछ आज जो थे वो जो नहीं थे काबिल, जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके या फाइट करना सीख नहीं सके थे, वो लड़कों का करियर भी 4 साल 5 साल रहा, तो इस वक्त ख़त्म हो गया था। लेकिन हम लोग बहुत लकी थे कि हमारे स्टार्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके बीच में जाके जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और सो आप कह रहे हैं कि जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग है टू बी इन इट, वो आपने फिर उनसे सीखी, मेंटोर से सीखी, जो सीनियर्स थे उनसे सीखी? बिल्कुल ऐसी है कि वो अपने हम देखते रहते थे ड्रेसिंग रूम, जब आप अपने सीनियर स्टार्स के साथ शेयर करते हो, जो बड़े बड़े स्टार थे, वो आप देखते उठते बैठते क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, प्रेशर टाइम में किस तरह अपने आप को उठाते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सीखने का मौका मिला। ओके, वाओ। सो ये जरा एक हार्डकोर ट्रेनिंग थी। अब तो एवरीबॉडी हैज अ कोई लॉस हुआ तो अपने थेरेपिस्ट को कॉल की कि मैं इससे रिकवर कैसे करूं, मैं क्या करूं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अगर कोई सेलिब्रिटीज़, मैं तो एक ज़माने में म्यूजिशियंस भी सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन अभी तक जो सही सुपरस्टार्स हैं वो क्रिकेटर्स हैं। यू नो, एनीवेयर यू गो, अगर कोई पब्लिक दीवानी है अगर किसी की, तो देयर क्रिकेटर्स बहुत बहुत प्यार देते हैं। लेकिन जब टीम हार जाए तो फिर पर्सनली ले लेते हैं। तो इस प्रेशर के साथ एथलीट्स जो हैं, बिकॉज यूर अ क्रिकेटर एंड यू नो एवरीबडी, कैसे मैनेज करते हैं टू मूव ऑन फ्रॉम दिस प्रेशर? बिकॉज ये तो एक और किस्म का प्रेशर है, यहाँ पे तो दे क्रश यू, सो हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम दैट? देखें, बात यह है कि जब हम परफॉर्म नहीं करते थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जब परफॉर्मेंस नहीं होती थी तो हम अगले मैच का इंतज़ार करते थे। यार बस ये रात गुजर जाए और जल्दी से कोई दूसरा मैच आ जाए, बस रात गुजर जाए किसी तरीके से। हम इसलिए कि आपको रात, जब आप परफॉर्म नहीं करते, पूरी रात आप सोच रहे होते हो, आपको रात मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि गुजर जाए, सोचते रहे होते, आपको नींद नहीं आ रही होती और आप अगले मैच का इंतजार कर रहे होते कि जल्दी से अगला मैच आ जाए, ताकि मैं परफॉर्म करके मेरा पिछला मैच जो है वो मैं कवर कर सकूँ। हर एक का अपना तरीका, कुछ बिल्कुल ही शेल के अंदर चले जाते हैं। आपका तरीका क्या? मेरा तरीका ये था कि जो हो गया, अगली अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, इसके अंदर मैंने करना ही करना है। मैं थोड़ा सा ये था कि मैं बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी था, फील्डिंग भी जबरदस्त, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज, अगर बैटिंग में नहीं हुआ बॉलिंग से कवर करता था, बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग में कुछ आता ऐसे कैचेस या रन आउट करके अपने आप को। जब मेरी कोशिश ये होती थी कि यार मैं जब जिस दिन मैच खत्म हो जाए, मेरे दिल दिमाग में ये चीज ना हो कि यार शायद अफरीद साहब आप थोड़ी और एफर्ट कर सकते थे, बस वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने अपना 100% दिया, ठीक है, नहीं हो सका कोई बात नहीं।